ऐसे उस सारे के सारे अच्छे गए। आज की हमारे वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एंड वेलकम है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि अल्कोहल क्या हमें अपने लाइफ में यूज़ करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। चलो बिना देरी के इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं और एक स्टडी के हिसाब से एक रियल एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। चलो बिना देरी के आज इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है कि चलो एक लड़का था जिसका नाम था अंकित। अंकित एक बचपन से ही एक मिडिल क्लास में उसका जन्म हुआ था, जो वो बड़े होने के साथ साथ उसके अंदर एक अच्छे गुण भी प्राप्त हुए थे। जैसे वह बचपन से ही पढ़ने में अच्छा था और अपना काम करने में माहिर था। उसे पढ़ाई करने में एक शौक़ था उसका और उसमें पढ़ाई में वह मास्टरी पाना चाहता था। इसके बाद उसके फैमिली में सिर्फ एक माता या पिता और वह एक अंकित नाम का लड़का था। वह अपनी फैमिली में सिर्फ 3 ही बंदे थे, जिससे उसके माता पिता ने उसको उस अंकित नाम के लड़के को एक लंबा अच्छा खासा प्यार दिया था। उस प्यार के पीछे एक खासियत भी थी। जो उसकी माँ थी वो एक अच्छे इंसान की तरह काबिलियत रखती थी अपने पास और वो अपने बच्चों के अंदर गुण भी डालती थी। जैसे कि मान लो एक अंकित था, मैंने कहा था पढ़ने में अच्छा था। वह पढ़ने के साथ साथ कई रुचियों में भी अच्छा था। वह लोगों के सामने रिस्पेक्ट किया करता था। जो उनसे बड़े लोग हुआ करते थे उनकी रिस्पेक्ट किया करता था और एक साधारण जीवन की तरह लाइफ व्यतीत करता था। वह एक हार्ड वर्किंग एंड मेहनती था, अपने काम के प्रति जागरूकता था और वह अपने माँ बाप की भी अच्छी हैसियत मतलब कि वैल्यू किया करता था। कुछ दिनों के बाद वह 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न मान लो कि 480 नंबर से वह पास होता है, जिसकी एक अच्छी खासी परसेंटेज बनती है। उसके साथ वह एक 11th क्लास में अपना एडमिशन कराता है साइंस साइड में। साइंस साइड भी अच्छे से पढ़ता है। उसने शुरू से लास्ट तक हर क्लास में टॉप किया है। 12th की क्लास में भी बोर्ड एग्ज़ाम में उसके अच्छे खासे नंबर आए थे। इसके बाद अब उसकी एक जर्नी शुरू होती है जो एक किसी व्यक्ति के लिए फॉलो करती है। जैसे कि मान लो वह 12th एग्ज़ाम के पास करने के बाद अब उसके माँ बाप को भी थोड़े शिक्षित थे। उनको ही पता था कि अब ये बड़े लेवल की डिग्री प्राप्त करेगा, इसलिए इसको कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ साथ चलते चलते उसे एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है बड़ी आराम से, जिससे वह अपना जो सपना पूरा करना चाहता है उस सपने के रिलेटेड से उस डिग्री को प्राप्त करने चला जाता है एक इंडिया की बढ़िया जगह पर। इसके बाद क्या होता है कि वह चलता रहता है। अब जब कुछ दिनों के बाद जब वह फर्स्ट सेमेस्टर में था, उसके चलते चलते वो पढ़ने में बड़ा अच्छा था। फर्स्ट सेमेस्टर तक वो जैसे पहले था वैसा ही था। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब उसका एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया था तो उस रिज़ल्ट के हिसाब से वह उस सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का पूरी क्लास में फर्स्ट मारा था। उसने पूरी क्लास में फर्स्ट मारा था कॉलेज में। इसके बाद चलते चलते कुछ उसके दोस्त थे, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में कम दोस्ती थी, जिससे उन दोस्तों ने क्या किया, उसको एक पार्टी सेलिब्रेट करने को कहा। उस पार्टी में उन दोस्तों का ही सारा अमाउंट मतलब खर्चा उठाया था। उसके दोस्तों में कम से कम 6-7 लोगों का वह ग्रुप था, जिसमें वह भी एक शामिल होने जा रहा था। उसके मना करने के बाद भी वो दोस्त नहीं माने और उन लोगों ने उसको एक पार्टी सेलिब्रेट करने को कहा, जिसमें उन पार्टीज़ में सिर्फ उसके दोस्त के ही सारे पैसे लगे हुए थे। वह उस शाम को
उस पार्टी में ज्वाइन होता है। ज्वाइन होने के बाद उस पार्टी में अलग अलग प्रकार के वस्तुएं थी जो खानी थी, एंड उसमें एक चीज़ और थी, वो थी ड्रिंक। ड्रिंक नाम सुनकर ही लोग समझ जाते हैं, उसमें ड्रिंक जैसे पदार्थ भी शामिल थे। उसने अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी से उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उसको सेलिब्रेट किया, और उस पार्टी के सारे वस्तुएं थी जो खाने की थी वो खाई, सिर्फ ड्रिंक को छोड़कर। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, क्योंकि वो ड्रिंक को छोड़ दिया उसने, कोई नहीं, क्योंकि जो उसकी माँ थी, मैंने आपको पहले बताया था, जो उसकी माँ थी वो उसको गाइड करती थी शुरू से। उसकी माँ ने क्या कहा था उसमें बचपन में कि बेटा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अगर आपने ड्रिंक करी तो मैं आपको मारूंगी। पर मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनको ये बताना चाहिए था कि ड्रिंक से हमारे बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इससे क्या हमें एडवांटेज मिलता है। तो उनने इन दो टिप्पणियों पे बात ना करके उसको सीधे ही से ही समझा दिया था, अगर आपने ड्रिंक करी तो मैं आपको मारूंगी। तो वो यहाँ पर अब आते हैं अपने पार्टी पे। जो उसके दोस्तों ने जो पार्टी उसे दी थी, उस पार्टी में ड्रिंक भी थी, तो उसने उस चीज़ को सोचकर एक बार छोड़ दिया। उसने देखा यार ये चीज़ है, चलो उसको, उसके माइंड ने कहा चलो इसको एक बार ट्राई करें, क्योंकि उसको ये पता नहीं था इससे क्या फ़ायदा होता है और इससे क्या नुकसान होता है। इसके बाद उसने अभी भी नहीं कहा, अभी भी उसको उसने ट्राई नहीं करा। उसने ट्राई नहीं करा, उसके दोस्तों के कहने पर, एक दोस्त ने कम से कम 5 बार कहा होगा, तो उसने, सारे दोस्तों ने उससे कहा कि कर ले, क्योंकि उस ग्रुप में जितने ही थे वो सारे ड्रिंकर थे, वो ड्रिंक किया करते थे सिर्फ उसको छोड़कर। तो उसने कहा यार ये मेरे दोस्त कह रहे हैं और मेरी माँ ने भी कहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों ना इसको एक बार ट्राई करके देखा जाए। उसने उस चीज़ को ट्राई किया और उसके दोस्त पीछे से मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई तू अंकित कर सकता है, भाई अंकित तू कर सकता है, तू फर्स्ट आ सकता है, तू ये भी कर सकता है, जिससे उसको माइंड को उस टाइम पर एक मज़ा आ रहा था। उन्होंने कहा चलो यार इतने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना करके देखा जाए। उसने उस चीज़ को किया। उसने पहले 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, वह उसकी लिमिट 3 गिलास तक गई। उसने करने के बाद कुछ नहीं, अब उसके जो ग्रुप था वो पक्का दोस्त बन गए। बनने के साथ अब क्या होता है, अब एक इंटरेस्टिंग बात आप इस वीडियो में मिलेगी सुनने को, लास्ट तक बने रहें। अब वो क्या करता है, अब वो वीडियो के साथ, मतलब वीडियो का उन दोस्तों को मज़ा आता है। अब वो अपने हॉस्टल चला जाता है और वहाँ सो जाता है। इसके बाद क्या होता है, अब उसके हॉस्टल में उसके दोस्त कॉलेज में मिलते हैं, उससे फिर बात होती है। अब वह फिर उनसे मिलने के बाद अभी भी वह अपनी पढ़ाई पर फोकस था, मतलब फोकसहीन था, वो पढ़ाई किया करता था। और जो ग्रुप था उनमें से ज़्यादातर लोग पढ़ाई नहीं किया करते थे। पढ़ाई करने के बाद अब उसने कुछ दिनों के बाद एक बार और ड्रिंक करी। 1 महीने में उसने कम से कम 3 बार ड्रिंक कर ली थी। 1 मंथ समाप्त होने के बाद जब दूसरा मंथ लगता है, उसमें क्या होता है, उसमें अंकित थोड़ा चेंज, मतलब बदल जाता है, पहले से कुछ बेहतर एक्टिवेट हो जाता है। अब वह क्या करता है, अब वह अपने दोस्त थे जो उसके, जो 7 लोगों का ग्रुप था, उसमें एक मीटिंग जुड़ती है। अब वो लोग कहते हैं कि हम फ्राइडे या सैटरडे या संडे को एक वीक में इन 3 डेज़ में से किसी एक डेज़ में हम ड्रिंक या पार्टी करेंगे। उन 7-8 ग्रुप के लोगों ने उसको एक्टिव, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है। अब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अब वो 4 हफ्तों तक उस ड्रिंक को करने लगी। मतलब वो अंकित था जो पहले नहीं किया करता था, अब वह भी उसमें उस महफिल में शामिल होने लगा था, जिससे उस चीज़ से उसको मज़ा आने लगा। करने के बाद वह करता रहा। अब 1 महीने में 4 हफ्ते करते रहे।
ठीक है करता था। फिर चलते चलते कई महीने बीत चुके थे, तभी एक अचानक से अंकित को एक हर्षिता नाम की एक लड़की मिलती है। एक हर्षिता नाम की एक लड़की मिलती है, जिससे वह उसके रिलेशनशिप में चला जाता है। जैसे कुछ दिनों के अंदर उसको उस लड़की से एक बेहतरीन, एक पावरफुल वाला लव हो जाता है, जो वो इसके बिना रह ही नहीं सकता। ऐसा वाला प्यार जो उसके बिना वो रह ही नहीं सकता था। तभी क्या होता है, वो लड़की भी उस पार्टी में शामिल होने लगी थी और वह भी ड्रिंक व्रिंक ना करके पार्टी ज्वाइन करती थी और ऑब्जेक्ट मतलब विपरीत वस्तु खाया करती थी। तभी क्या होता है, अंकित उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। उसके बाद वह पार्टी भी करता था और ड्रिंक भी किया करता था। अब उसे एक लड़की मिल गई थी जिसका नाम था हर्षिता। अब वह उसके दिल में खो गया था, उसकी सूरत में, उसके ख्वाबों में। तभी एक दिन आता है जो पता नहीं किस किस्मत का था। उस दिन उस गर्लफ्रेंड ने उसको, हर्षिता नाम की लड़की ने अंकित को छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तभी अंकित को क्या होता है, अंकित एक कॉलेज में था तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको इग्नोर कर दिया, तो उसने शाम को पार्टी ज्वाइन करी। उस पार्टी में इतनी ड्रिंक की कि अपने दोस्तों को बता दिया कि मुझे उस लड़की ने छोड़ दिया। उसके बाद चलते ही उसने ड्रिंक करी और रात को वो गया शो। उसको फिर वही लगता है, अरे यार उसने मुझे तो छोड़ दिया। अब वह उसके आशिकीपन में दीवाना हो चला था। अब क्या होता है, एक हंसने और एक रोने की बात यहाँ पर सुनाई देती है। उसके बाद उस दिन से उस लड़की ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वह हर दिन ड्रिंक किया करता था और पढ़ाई से सेट हो गया, मतलब कि पढ़ाई को एक तरफ कर दिया था उसने अपनी लाइफ से। अब वह अपने दोस्तों के साथ रोज़ ड्रिंक किया करता था, जिससे कुछ दिनों तक चलता रहा। चलते चलते उसे लगा, क्योंकि वो ड्रिंक इसलिए करते हैं लोग, क्योंकि हम 6 से 7 घंटे में अच्छे से नींद आ जाती है, ना ही हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिम्मेदारी, ना ही हमें टेंशन होती है किसी चीज़ की। हम एक साधारण से इंसान होते हैं। वैसे भी हो सकता है जब हम सोते हैं फिर भी हम एक साधारण बन जाते हैं, ना टेंशन, ना खुशी, ना गम, हम बिस्तर पर सोते हैं। फिर क्या होता है अंकित के साथ, अंकित ने अपनी पढ़ाई पूरी ख़त्म कर दी थी, मतलब आधा करियर उसने ख़त्म कर दिया था। और जब वह अपने घर जाता है तो उसके घर वालों से वो उल्टी सीधी बातें किया करता था, मतलब चिड़चिड़ापन, ये वो, गुस्सा हो जाना। तभी एक दिन ऐसा आता है, उसकी माँ ने उसकी अरेंज मैरिज एक लड़की से शादी करा दी, जिसका नाम था उसका नाम था संदीप। उस लड़की के साथ वह अंकित रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहा था। तभी एक दिन ऐसा आता है कि उस संदीप ने उस अंकित को ड्रिंक करते हुए देख लिया था, या वह ड्रिंक करके घर पे आया था, जिससे उस दिन उसके घर में काफ़ी हद तक लंबी लड़ाई चली थी। अब ऐसे ही कई दिनों तक बीतने के बाद जब वह एक दिन जाता है कहीं बाहर और शाम को जब ड्रिंक करके आता है, तो उसकी माँ और पत्नी दोनों बैग लेकर तैयार थी और वह घर छोड़ने का वादा कर रही थी, कुछ इस तरीके से जैसे कि अंकित आज से तो हमारे साथ नहीं रहेगा, हम अपना अकेले जीवन यापन करेंगे। जिससे अंकित एक अकेलापन महसूस करने लगा और अपनी माँ और अपनी वाइफ से एक वादा किया कि आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। उस ड्रिंक में उसकी माँ, उसकी वाइफ ने उसको हिम्मत दी कि आप कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। तो उसने भी कहा कि अब मुझे छोड़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में करना कुछ और था और मैं कर कुछ और लिया। वह कुछ दिनों तक एंजाइटी, बॉडी बेचैन होती थी, उसका माइंड मांगता था, पर वह उस सफल
व्यक्तियों में से एक सफल व्यक्ति बना। आज वह अपनी माँ और वाइफ की वजह से जिंदा है, जो अपनी लाइफ जी रहा है। आज उसकी उम्र 47 साल है और वह एक करोड़ों की कंपनी चलाता है जो उसकी खुद की है, और वह एक एंटरप्रेन्योर है। तो आप सोच सकते हो, अगर एक ड्रिंकिंग करने वाला व्यक्ति वह सुधर सकता है तो हम भी सुधर सकते हैं। चलो अब आगे की बात करते हैं कि ड्रिंक करने से ड्रिंक कौन लोग करते हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि एक ड्रिंकर की ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई और कैसे सुधरी। ऐसे कई लोग हैं इंडिया में जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कई स्टडी के हिसाब से। जैसे कि मान लो इंडिया में जो मिडिल क्लास से मिडिल क्लास होती है, जो गरीब फैमिली होती है, उसमें अधिकतर लोग ड्रिंक करते हैं। वो ड्रिंकर जो सुबह को दिहाड़ी पर जाते हैं और शाम को ड्रिंक करते हैं, जिससे उनकी फैमिली ना खुश होती है, मतलब हमेशा दुखी रहती है, और वह अपने बच्चों को मारपीट करता है और ठीक से खाना ना खाकर सो जाता है। उसकी दिनचर्या मतलब पूरे महीने या पूरे साल का दिन ऐसे ही जीवन यापन होता है, जिससे उनकी फैमिली भी एक बदकिस्मत के हिसाब से जानी जाती है। वो खुद ही अपनी किस्मत जांचते हैं। इंडिया में ऐसे कई % लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं पर डे। मैं बता दूं कि उनमें से कितने % लोग ड्रिंकर से मारे गए हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1, इंडिया में ज़्यादातर गरीब लोग ड्रिंक करते हैं। जैसे कि कच्ची दारू होती है, एक कच्चे अल्कोहल और एक पक्की अल्कोहल। कच्ची अल्कोहल जो इजीली इंसान को प्राप्त हो जाती है। एक मिडिल क्लास फैमिली को वह कच्ची दारू, कच्ची अल्कोहल मैं बता दूं कितने रुपए से स्टार्ट होती है। 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपया तक जाती है। 100 रुपये की रेंज में तक जाती है। वो बेचने वाले लोग जो इसको बनाते हैं, उन लोगों से खुद मैंने बात करी है। वे कहते हैं हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सस्ती दारू वही लोग पीते हैं जो इंडिया में ज़्यादातर गरीब हैं, जो पर डे दिहाड़ी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उनका जीवन ऐसा होता है कि सुबह को दिहाड़ी करना, शाम को 50 रुपये या 60 रुपये की एक ड्रिंक लेना, उसको पीना और घर पर जाकर लड़ाई झगड़ा करना या अपने बीवी बच्चों को मारपीट करना, ना ठीक से खाना खाने देना, ना खाना। उनका ये दिनचर्या होता है। ऐसे कई घरों में पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक रेगुलर करता है तो इससे पता है क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। इससे हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मान लो एक व्यक्ति है जो हर दिन ड्रिंक करता है। अगर पहले ये मानते हैं कि एक व्यक्ति हो जो सुबह खाली पेट ड्रिंक करता है तो उसके शरीर या बॉडी में क्या इम्पैक्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति या पर्सन खाली पेट ड्रिंक करता है तो मैं बता दूं, खाली पेट अगर वह ड्रिंक करता है वो कच्ची अल्कोहल, तो उससे हमारी बॉडी पर कुछ इस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि उसकी बॉडी जैसे ही वो ड्रिंक करेगा तो उसकी बॉडी में या पाचन तंत्र में आग सी लग जाएगी। उसको महसूस होगा कि आग सी जल रही है, मैं उल्टी कर दूँ। इसके बाद क्या होगा, वह दारू है जो कच्चे अल्कोहल, वो उसकी बॉडी में खोखला मचा मतलब खौला बैठा देगी, जिससे वह अल्कोहल हमारा ब्लड होता है जो खून, उसमें सर्कुलेट होगा, हमारी किडनी के द्वारा बाहर निकलेगी, हमारे फेफड़ों को कमज़ोर करेगी, हमारे लीवर को कमज़ोर करेगी, हमारी आंतों को कमज़ोर करेगी। मतलब कि जो शरीर का जो अंदरी मटेरियल है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है।
कच्ची अल्कोहल। जो कच्ची अल्कोहल का रोज़ सुबह सेवन करते हैं वो उन लोगों को आप देखना कि ऐसा लगेगा कि उनकी उम्र बहुत तेज़ी से ढल रही है या कम हो रही है। उनका शरीर का वेट या तो अधिकतर पतला ही होता है या वेट बढ़ेगा या वेट घटेगा, और उनके शरीर पे कालापन सा आएगा और उनकी मांसपेशियां दिखने लगेंगी और वो उनके बाल गिरने लगेंगे और वो एक अजीब ही प्राणी लगने लगेगा। आप दूर से ही देखकर बता देंगे या ये शराबी है या एक ड्रिंकर है। अब हमारी बात आती है जो खाना खाने के बाद ड्रिंक करते हैं, मतलब दोनों को ही नुकसान है। मैं ये नहीं कह रहा उसको नुकसान है या उसको नुकसान है। जो खाने के बाद ड्रिंक करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा खाना होता है और हमारे अंदर ड्रिंक जाती है, तो जिससे मतलब कि दोनों का एक संबंध बन जाता है। जो करता है उसका शरीर थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है, मतलब उसका भी तय है कि वो भी नष्ट होगा जल्द से जल्द। क्या होगा कि हमारा खाना पच रहा है पाचन तंत्र में और उसमें थोड़ी सी हमने जहर भी डाल दिया तो वो खौला मचा देता है, जिससे क्या होता है पर्सन वो रात को सो जाता है। तो उसकी बॉडी में वो पता है क्या करता है, उसकी बॉडी को कमज़ोर करता है अंदर से खोखला। जैसे उसका लीवर कमज़ोर, उसका पाचन तंत्र कमज़ोर, उसकी किडनी कमज़ोर, उसकी आंतें कमज़ोर, यहाँ तक कि उसका हार्ट भी कमज़ोर होता है, उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर वो सोता है तो उसकी जो अल्कोहल है वो टॉयलेट की जगह से निकलती है और बाकी अल्कोहल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है हमारी बॉडी, मतलब कि ब्लड में चले जाती है। कुछ हमारे ब्लड में ज़्यादातर अल्कोहल ब्लड में मिल जाती है, जिससे बैक्टीरिया बनने लगते हैं। तभी तो कहते हैं हम उस चीज़ को, उस बंदे को उस चीज़ की लत लग चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि हमारे माइंड पर भी असर होता है और हमारी बॉडी पर भी असर होता है, जिससे हमारी जो उम्र 50 साल की थी वह 25 साल की रह सकती है या 20 साल की हो सकती है। ऐसे करने से हमारी जो एज है, जो लाइफ है, वो घटती चली जाती है। तो मैं ये भी बता दूं, जो पक्की अल्कोहल करते हैं, ये लोग ये सोचते हैं यार हम तो 1 महीने में एक बार करते हैं, तो मैं ये भी बता दूं, जो बंदे 1 महीने में जो एक बार जो अल्कोहल से अपना रिलेशन बनाता है, अगर वह 1 क्वार्टर भी ड्रिंक करता है तो वो उस बॉडी को, चाहे खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, तो क्या होगा उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर तो लेगी, क्योंकि उसकी हैबिट बनी हुई है 1 मंथ में एक बार। आपको पहले ही बता दिया था उदाहरण में कि एक बंदा एक पार्टी से सिर्फ 1 कप या 1 गिलास ड्रिंक करी थी, उसकी क्या से क्या हालत हो गई थी। तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, कोई भी काम छोटे से शुरू होता है वो एक बड़े लेवल पर जाकर समाप्त होता है। ऐसा ही इसमें ये उदाहरण शामिल, मतलब संबंध बनाने की कोशिश करी गई है। हाँ, तो वो पर्सन जो 1 मंथ में एक बार ड्रिंक करता है तो वो कर तो लेगा, उसकी बॉडी पर भी असर होगा, किडनी, लीवर, हार्ट, पाचन तंत्र, आंत, इन सब चीज़ों पर भी उसका असर होगा, 100% होगा। और आपको ये भी बता दूं, उसके ब्लड में भी असर होगा, क्योंकि एक पर्सन अगर 1 क्वार्टर ड्रिंक करता है तो उसकी बॉडी में पता है कितने घंटे तक वह अल्कोहल होती है। 24 घंटे तक भी हो सकती है, 48 घंटे भी तक हो सकती है, 72 घंटे तक